Hello students, welcome to your session on persuasion and influencing skills. I am Anshul Sharma and in today's session we will be discussing the importance of persuasion skills for an entrepreneur. To begin with, let's talk about the objectives of this session. इस सेशन में हम ये जानेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर जो हैं वो किस तरह से इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, परसुएजन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। और जब हम इनको डेवलप करने के बारे में जान लेंगे, जब हम सीख लेंगे कि ये किस तरह से हमारे लिए एक एंटरप्रेन्योर के लिए फ़ायदेमंद है, तो हम ये भी जानेंगे कि हम इन स्किल्स को यूज़ करके किस तरह से किसी को, किसी ग्रुप को या किसी इंडिविजुअल को, किसी प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को हमारे एक कॉमन गोल की तरफ, एक कॉमन विजन की तरफ उनके बिहेवियर को हमारी तरह से अलाइन कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस कि पर्सुएशन या इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स हैं क्या। पर्सुएशन का सिंपल मतलब है किसी को अपनी बात मनवाना, समझाना और अपने ओपिनियन की तरफ उनको लेकर आना। तो पर्सुएशन जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। कोई भी बिजनेसमैन जो है, कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो लोगों को कन्विंस करना जाने, लोगों को अपने मत की तरफ झुकाना जाने और इसके साथ वो अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। सिर्फ आपके क्लाइंट्स नहीं बल्कि आपकी जो पूरी एंटरप्राइज है उसमें जो आपके साथ लोग काम करते हैं, आपके जो कलीग्स हैं, आपके टीम मेंबर्स हैं, उनको भी आपको अपने विजन की ओर लेकर अगर आना है तो यू वुड बी एबल टू परसुएड देम। हम कहेंगे कि आप अपनी परसुएशन स्किल्स के थ्रू अपने ओपिनियन को सामने वाले की तरफ रख सकते हो और उसको भी अपने साथ लेकर आगे चल सकते हो। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्ट जिसके थ्रू हम दूसरों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखाते हैं। हम उन्हें सिखाते हैं कि हम क्या सोचते हैं और वो हमारी इस सोच में शामिल हो पाते हैं। अगर हमें दूसरों से अपने एंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट करवानी है, हम चाहते हैं कि कोई हमारे बिजनेस में अपने पैसे लगाए, इन्वेस्ट करे या हमारे साथ कोई डील हो या हमारा बिजनेस आगे बढ़े, तो उसके लिए हमें उनको जीतना पड़ता है, उनको कन्विंस करना पड़ता है कि वो हमारे एंटरप्राइज में अपने जो पैसे हैं उनको इन्वेस्ट करें। इस तरह से आपका जो बिज़नेस है वो ग्रो होगा और आपको नए क्लाइंट्स मिलना बहुत आसान होगा। बाय वर्ड ऑफ माउथ इट विल इंक्रीज एंड इंक्रीज। इसी तरह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बाहर वालों को कन्विंस करने से पहले हम अपने ही टीम मेंबर्स को, अपने कलीग्स को भी अपना विजन समझा पाएँ, उनको भी हम अपने आइडियाज़ के बारे में बता पाएँ और अपने साथ लेकर आ पाएँ। तो इस पूरी चीज़ के लिए जब हम देखते हैं तो परसुएशन और कन्विंसिंग या इन्फ्लुएंसिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है जो किसी भी एंटरप्रेन्योर के पास ज़रूर होनी चाहिए। अब हम आगे चल के बात करते हैं कि इसको हम किस तरह से कर सकते हैं। क्या स्किल्स हैं जो आपके अंदर होंगी तो आप किसी को परसुएट कर पाओगे या कन्विंस कर पाओगे। सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि आप असर्टिव हों। असर्टिव होना मतलब अपनी बात को सामने वाले के समक्ष बहुत कॉन्फिडेंस के साथ रखना। आप उसको बता पाएँ कि नहीं, मेरे हिसाब से ये विजन है और ये हमें फॉलो करना चाहिए। उसको कन्विंस करने के लिए आप इसके लिए कुछ सपोर्टिंग चीज़ें यूज़ कर सकते हो। आप उन्हें कन्विंस कर सकते हो, उन्हें बता सकते हो कि देखो ये पॉइंट्स हमारे पास हैं और इस वजह से हमारा ये जो आइडिया है, मेरा ये जो विजन है, हमें उस पर चलना चाहिए। तो अगर आप अपनी बात को ही कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले के पास रखेंगे तब वो आपके साथ कन्विंस होने के लिए ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपके साथ कन्विंस हो पाएंगे। अगर आप अपने आइडियाज़ को ही खुद ही कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट नहीं करोगे, खुद ही कॉन्फिडेंटली उन्हें बताओगे नहीं, तो दे मे ऑल्सो नॉट हैव फेथ इन योर आइडिया, वो इस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमारा एक एंटरप्रेन्योर का कन्विंसिंग के लिए या इन्फ्लुएंसिंग के लिए असर्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक एंटरप्राइज चला रहे हैं, एक बिज़नेस चला रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सराउंडिंग्स के बारे में श्योर हों। आपको पता होना चाहिए कि आसपास आपके जो भी बैकग्राउंड है, जितने भी लोग हैं, आप अपने बिजनेस को सेल करना चाहते हैं तो वो आपसे कन्विंस हो पाएंगे कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा टारगेटेड मार्केट है वो
जो लोग हैं उनका विजन और आपका आइडिया बिल्कुल ही अलग हो। अगर आप एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत ही छोटी सी जगह है, बहुत छोटे एरिया में स्प्रेड है, एक तहसील प्लेस है, वहाँ पर अगर आप एक फूड डिलीवरी ऐप का आइडिया सेल करने की कोशिश करेंगे तो शायद वो वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो, क्योंकि वहाँ पर एरिया इतना कम है, अगर किसी को कुछ ख़रीदना भी है तो वो जाके खुद ख़रीद सकता है। बट बड़े शहरों में ये आइडिया बहुत सक्सेसफुल रहा है और बहुत चलता भी है। तो इस तरह से आपको अपनी सराउंडिंग्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं, जिन लोगों को आप एक आइडिया सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग किस जगह से आते हैं, बैकग्राउंड क्या है, सराउंडिंग्स क्या है, और क्या आपका आइडिया उनके लिए सूटेबल होगा भी या नहीं। इसी में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट जो आइडिया है हमारे पास, जो स्किल है, वो है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है किसी और के इमोशंस को समझना, इमोशंस, फीलिंग्स, आइडियाज़, बैकग्राउंड, उसको अंडरस्टैंड करना। किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब आप किसी के साथ एम्पैथाइज करेंगे, जब आप उनके नज़रिए से दूसरी चीज़ों को समझेंगे, तब ही आप अपना नज़रिया उनको समझा पाएंगे। So it is very important that you understand and empathize with other people's ideas, opinions, feelings, etc. ताकि आप उन्हें बता पाएँ अपने आइडियाज़ को। पेशेंस यानी धैर्य एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है, सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर के लिए नहीं बल्कि किसी भी व्यक्ति के लिए। हो सकता है आपने अपने दिमाग में एक आइडिया सोचा एंड आपने सोचा कि बस 1 महीने के अंदर मैं ये टारगेट फुलफिल कर लूँगी या कर लूँगा, बट इट मे टेक टाइम। कई बार प्लान्स जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं, दे डू नॉट वर्क, वी हैव टू बी प्रैक्टिकल अबाउट इट। तो अगर ऐसा है कि आप एक बिजनेस एंटरप्राइज चला रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर पेशेंस हो। आप एक पिच सेल कर रहे हैं, आप लोगों को कन्विंस कर रहे हैं और वो नहीं हो रहे हैं, सो इट्स ओके, हार मानने की बात नहीं है। यू हैव टू बी पेशेंट, धैर्य रखें, थोड़ा वेट करें और फिर दोबारा अपने आइडिया को रिवाइज करें, रीस्क्रिप्ट करें या किसी भी तरीके से उसको सेल करने की कोशिश करें। पेशेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरह से दूसरों से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो ऑडियंस है, अगर वो आपसे रिलेट ही नहीं कर पाएंगी, अगर वो आपसे जुड़ नहीं पाएंगी, अगर वो आपको समझ नहीं पाएंगी, तो वो आपके आइडिया को भी नहीं समझ पाएंगी और ना ही उसे एक्सेप्ट करेंगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर कि जो भी उनकी टारगेट ऑडियंस है, दीज मे बी क्लाइंट्स और दीज मे बी उनके टीम वर्कर्स, उनके साथ वो बहुत अच्छे से कनेक्ट हों, उनके साथ वो अच्छे से जुड़ पाएँ। तभी ये एंटरप्रेन्योर जो है ये एक सक्सेसफुल कन्विंसिंग या परसुएडिंग एक्सरसाइज कर पाएंगे। मूविंग फर्दर, अब हम किस तरह से इन्फ्लुएंस करें, हाउ डू वी इन्फ्लुएंस अदर्स, क्या तरीका है, क्या वे है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरों को इन्फ्लुएंस या परसुएड करने के लिए। सबसे पहले तो अगर एक ग्रुप है जिसको आपको अपना आइडिया सेल करना है, आपको उन्हें कन्विंस करना है, दीज मे बी और टीम मेंबर्स, आपके कोवर्कर्स, और दीज मे बी प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स, तो सबसे पहले तो इस ग्रुप में से आपको कुछ ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है जो प्लाएबल हैं। प्लाएबल मतलब जो शायद आपकी बात के लिए ऑलरेडी थोड़े झुके हुए हैं, ऑलरेडी लाइक 10% कन्विंस्ड हैं, तो उनको थोड़ा और कन्विंस करना आपके लिए ईजी होगा। तो इस ग्रुप में से आप ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें। जब आप ऐसे 10 लोगों के ग्रुप में से फॉर एग्जांपल 4-5 लोगों को ऑलरेडी आपने थोड़ा कन्विंस कर लिया क्योंकि वो आपके आइडिया के साथ सपोर्ट में हैं, तो आपके आइडिया को सपोर्ट करने के लिए उनकी हेल्प भी आपको मिलेंगी और फिर वो जो लार्जर ऑडियंस है उसको आप इजीली कन्विंस कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो इन्हीं लोगों को आइडेंटिफाई करें जो आपको लग रहा है जिनको कन्विंस करना ज़्यादा आसान है, जो थोड़े प्लाएबल हैं और शायद आपके आइडिया के साथ ऑलरेडी वो सपोर्ट में हैं। तो सबसे पहले स्टेप ये है कि हम उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम किसी को कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं, कोई आइडिया बताना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी लैंग्वेज पे ध्यान दें। आप किस तरह के शब्द यूज़ कर रहे हैं और किस तरह से उन्हें बोल रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको लैंग्वेज का एक बहुत ही सही और बहुत ही पावरफुल यूज़ वहाँ पे करना है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि आपकी जो ऑडियंस है वो हिंदी स्पीकिंग है, वो हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, और वहाँ पर अगर आप एक बहुत लंबा सा इंग्लिश में प्रेजेंटेशन दे देंगे तो आपका आइडिया भले ही बहुत अच्छा हो, पर अगर वो समझ ही नहीं पाएंगे तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
तो आप जो भी भाषा का इस्तेमाल करें उसे बहुत सही ढंग से और बहुत पावरफुल तरीके से प्रेजेंट करें, तभी सामने वाली जो ऑडियंस है वो आपसे कन्विंस हो पाएगी। एक और तरीका ये है कि जब आप अपनी स्पीच दे रहे हैं, जब आप अपना ये कन्विंसिंग एक्सरसाइज, ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो यू कैन यूज़ टैग क्वेश्चंस। टैग क्वेश्चंस बेसिकली कुछ क्वेश्चन फॉर्म्स होते हैं जिनको हम एक सेंटेंस के अंत में यूज़ करते हैं। जैसे यू हैव हैड योर लंच, हैवंट यू। यहाँ पर मैंने किसी को पूछा, आपने अपना लंच कर लिया है ना, जैसा हम हिंदी में कहते हैं। तो उस तरह से ये हैवंट यू जो है ये एक टैग क्वेश्चन है। जब आप अपने आइडियाज़ में एक टैग क्वेश्चन जोड़ देते हैं अंत में, तो आपको सामने वाले ऑडियंस का ध्यान खींचने में आसानी होती है। वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि इट्स नॉर्मल फॉर ह्यूमन बीइंग्स कि अगर हमसे कोई प्रश्न पूछता है तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करने लगता है। तो अगर आप एक आइडिया सेल कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं यू हैव ऑल्सो फेस दिस प्रॉब्लम, हैवंट यू, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम जो है उन्हें लगा हाँ मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस की है। तो टैग क्वेश्चंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं वाइल गिविंग अ प्रेजेंटेशन, या आप लोगों को कन्विंस करने के लिए टैग क्वेश्चंस यूज़ कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद भी फ्लेक्सिबल हो। कोई भी एंटरप्रेन्योर जब एक आइडिया लेकर आता है तो ही इज़ वेरी श्योर कि ये बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया है एंड आई विल बी एबल टू कन्विंस अदर्स एंड देन आई विल मेक लॉट्स ऑफ मनी। बट ये जो आइडिया है आपका, इसके लिए आपको भी फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। हो सकता है आपने एक सेट प्लान डिसाइड किया हो, बट जो आपकी टारगेट ऑडियंस है वो इस प्लान को मीट नहीं कर रही है, या आपकी टीम वर्कर्स जो हैं वो आपको कोई अलग रास्ता एक साथ में सुझा रहे हैं। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप वो जो अदर आइडिया है उसके लिए भी ओपन हो। जब हम ये कह रहे हैं कि हम दूसरों को कन्विंस करना है, उनकी सोच को थोड़ा सा मोड़ना है, तो हमें खुद भी प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि हो सकता है हमारे जो टारगेटेड ऑडियंस है उनके लिए जो हमने प्लान तय किया है उसमें थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है एंड वी वुड बी फाइन विद दैट। तो हमें खुद भी फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर प्रेजेंटेशंस में ये होता है दैट हम एक प्रॉब्लम अपने ऑडियंस को बताते जाते हैं कि आप ये देखिए, ये एक इशू है, ये एक इशू है। डू नॉट ऑलवेज फोकस ऑन द प्रॉब्लम। आपकी जो अप्रोच है वो बहुत ही सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए। आप सोल्यूशन ढूंढें, आप अपने ऑडियंस को बताएं कि आपने एक प्रॉब्लम उनके सामने रख दी कि ये आपकी प्रॉब्लम है और मैं इसका सोल्यूशन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो सोल्यूशन अगर आप उनके सामने प्रेजेंट करेंगे तभी आपकी जो प्रेजेंटेशन है या जो आपकी पिच है दैट विल बिकम वेरी सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि जब हम ये परसुएशन या कन्विंसिंग एक्सरसाइज करते हैं तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, कुछ बैरियर्स आ सकते हैं, तो उनसे हमें किस तरह से डील करना है। सबसे पहले तो लैंग्वेज डिफरेंस। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, आपके जो टीम मेंबर्स हैं, उनकी लैंग्वेज आइडेंटिफाई करें। वो किस भाषा में बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, उसी लैंग्वेज को, उसी भाषा को आप अपनी प्रेजेंटेशंस में, अपनी स्पीच में यूज़ करें, तभी आप उनको अपना आइडिया उन तक अच्छे से पहुंचा पाएंगे। अनदर बैरियर दैट वी कम अक्रॉस इज कल्चरल डिफरेंस। हमारा जो देश है बहुत ही डाइवर्स है, हर जगह पे थोड़ा थोड़ा कल्चरल डिफरेंस आ ही जाता है। तो आप ये आइडेंटिफाई करें कि आप जो आइडिया सेल करना चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके कल्चर से जुड़ा हुआ हो और वो लोग उससे रिलेट कर पाए, उसको समझ पाए। इसी से मिलता जुलता एक और बैरियर होता है अनरिलेटेबल इनोवेशन। आपने जो इनोवेशन किया है, आपका जो आइडिया है, जो आप सेल कर रहे हैं सामने वाले व्यक्ति को, वो हो सकता है उसे समझ ही ना पाए, उसका पर्पस ही उन्हें ना पता हो। तो इस तरह के आइडियाज़ ना सेल करें। पहले एक थॉरो रिसर्च करें अपने टारगेट ऑडियंस की लैंग्वेज, कल्चरल बैकग्राउंड की, और वहाँ से आइडेंटिफाई करें कि जो भी आइडिया आप सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो उसे समझ पा रहे हैं, क्या वो उससे रिलेट कर पा रहे हैं, और तभी अपनी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएं। दिस वे फेलियर के चांसेस बहुत कम होंगे एंड यू विल बिकम बेटर एंड सक्सेसफुल। इसी तरह से आप जब अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी प्रेजेंटेशन का तरीका इस तरह से होना चाहिए कि वो अपना विश्वास आप में रख पाएँ। क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें लगना चाहिए कि आप जो आइडिया उन्हें सेल कर रहे हैं दैट इज़ समथिंग दैट इज़ गुड फॉर देम। तो कई बार एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उनके अंदर क्रेडिबिलिटी नहीं दिखती, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनको विश्वास दिलाएं कि आपका आइडिया उनके लिए बेनिफिशियल है।
एंथुसियाज्म के साथ, एनर्जी के साथ अपनी प्रेजेंटेशन दें। अगर आप खुद बहुत ही डल तरीके से बहुत धीरे धीरे बोलकर अपना आइडिया सेल करेंगे तो उन्हें लगेगा आप खुद ही अपने आइडिया में इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत एंथुसियाज्म के साथ, एनर्जी के साथ, स्माइल करते हुए, आई कॉन्टैक्ट बनाते हुए, वॉइस को मॉड्यूलेट करते हुए उनको अपना आइडिया सेल करें एंड दे विल बी ईजीली कन्विंस्ड। Another problem that may occur is an overload of information. हम कई बार अपने प्रेजेंटेशन को देने के लिए, बहुत अच्छा बनाने के लिए उसमें बहुत सारे फैक्ट्स डाल देते हैं, बहुत सारे आंकड़े डाल देते हैं, फिगर्स डाल देते हैं, बट थोड़े टाइम बाद जो हमारी ऑडियंस है उनका इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है। तो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पर ना दें। विद दिस आई थिंक वी कैन मूव टूवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ दिस सेशन। एक क्विक रिकैप: असर्टिव रहें, धैर्य रखें, कनेक्ट करें, डिफरेंसेस को पहचानें और ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन अवॉइड करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।